जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीआरपीएफ 1,29,929 पोस्ट पे जो वैकेंसी कुछ महीनों पहले आपको देखने को मिली थी, क्या वो सही है कि गलत है। तो यहाँ पे मैं आपको सारे डाउट आपके क्लियर करने वाला हूँ, कब आपकी भर्ती आ सकती है और कितने दिनों में ये मतलब सिलेक्शन आपका करवाया जाएगा। तो यहाँ पे भाई रियल है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके की फेक न्यूज़ आपको नहीं दी जाती है। प्रीवियस आप वीडियोज़ अगर आप देखे होंगे तो वहाँ पे आपको हर कहीं ना कहीं सच्चाई जो है वो देखने को मिली होगी। तो यहाँ पे मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूँ। क्या ये भर्ती जल्द करवाई जाएगी, ये भर्ती कब होगी, ये भर्ती कौन करवाएगा, और सीआरपीएफ बटालियन का जो योगदान है यहाँ पे, इसके तहत आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वैकेंसी जो है कितने पोस्ट पे निकाली जाएगी। और भर्ती जो है इस पोस्ट में आपकी नवंबर में आपका ये नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा। और इसके तहत आप इसके जो जीडी का है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल का है या नॉन टेक्निकल ट्रेड्समैन का है, सारा का सारा यहाँ पे आवेदन आप कर सकोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे पहला डाउट सबसे पहले क्लियर होता है कि क्या ये भर्ती जल्द होगी। तो जी भाई जी, ये आपका यहाँ पे क्लियर है डाउट कि भर्ती आपकी जल्द से जल्द करवाई जाएगी। और 1,29,929 पोस्ट पे ये टोटल एक साथ वैकेंसियाँ नहीं आएंगी। ये क्यों कह रहा हूँ मैं, क्यों नहीं आएंगी भाई। तो यहाँ पे जो चौथे नंबर पे मैंने पॉइंट लिखा है कि सीआरपीएफ बटालियन का जो योगदान है, तो यहाँ पे कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी तक बताएं हम, यहाँ पे 248, अगर मैं बात करूँ 248 अभी तक टोटल बटालियन आपकी हैं मौजूद है सीआरपीएफ की। भारत की सबसे बड़ी जो है सीएपीएफ की जो सेना है वो सीआरपीएफ की है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की ही सेना है। तो मतलब 248 248 बटालियन के अंतर्गत ये टहलती हैं। अगर यहाँ पे निकालें तो वो मई 139 बटालियन 1,29,929 पोस्ट के अंतर्गत निकलेंगी। 139 मतलब 129 बटालियन टोटल निकल के आएंगी। अब एक साथ इतनी बटालियन को थोड़ी ना वहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे भाई मुश्किल है, नामुमकिन ही है कह सकते हो। 1,29,929 पोस्ट के लेकर देखा जाए तो यहाँ पे 129 बटालियन निकल के टोटल आएंगी। तो यहाँ से 129 बटालियन के लिए तो एक साथ भर्ती करवाई नहीं जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहला जो डाउट है हर कैंडिडेट का, ये इस वीडियो से ये आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एक साथ यहाँ पे 1,29,929 पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी। और अभी मैं बात करूँ, अगर आपको एक रियल इन्फॉर्मेशन मिल ही गई होगी, एसएससी जीडी ने अपना कैलेंडर इशू कर दिया है कि 24 नवंबर को आपका जो है वैकेंसी का वो नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाएगा, जिसमें कुछ वैकेंसियों के तहत कुछ पोस्ट रहेंगी उसमें, उसके तहत भर्ती करवाई जाएगी। अब वो भाई 32,000 भी हो सकती है, 40,000 भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है वैकेंसी। तो यहाँ पे उसके तहत आपकी यहाँ पे पोस्ट कंप्लीट करवाई जाएगी। तो ये भर्ती जो है उसी एसएससी जीडी के अंतर्गत आने वाली है। ये अलग से सीआरपीएफ कोई अलग से नोटिफिकेशन नहीं रिलीज करेगा, इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जो नवंबर में एसएससी जीडी की वैकेंसी आ रही है वो 32,000 हो, 40,000 हो, 50,000 हो, 84,000 तो लिखा था उन्होंने, लेकिन उसके तहत भाई आपने नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा, रोजगार भी अंकित ने बताया होगा कि यहाँ पे कैसे कैसे वैकेंसी को फिलअप किया जाएगा। जो एसएससी जीडी की 2022 में भर्तियाँ कंप्लीट हुई हैं उसको भी उसमें माइनस करके निकाला जाएगा। तो 84,000 के आसपास तो वैकेंसी नहीं आने से रही, वो 40,000 50,000 के आसपास आएगी। तो यहाँ पे अगर बात करें डायरेक्ट 1,29,929 पोस्ट पे डायरेक्ट भर्ती कराई जाएगी, तो ये यहाँ पे क्लियर है भाई कि 1,29,000 तो डायरेक्ट नहीं निकाली जाएंगी। वो क्यों, क्योंकि एक साथ भाई 129 बटालियन बनाना इतना बहुत बड़ी बात है अपने में, कि अगर यहाँ पे 248 बटालियन पहले से ही है, 129 और जुड़ जाएंगे इसमें, तो अराउंड ये 300-400 के अराउंड पहुँच जाएंगे बटालियन। तो भाई भारत की नहीं, वो सबसे शायद दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स बन जाएगी सीआरपीएफ। तो 1,29,929 पोस्ट के लिए तो यहाँ पे वैकेंसी आने से रही कुछ आ सकती है, लेकिन वो किसके अंतर्गत आएगी, तो वो एसएससी जीडी के अंतर्गत आएगी, जो सीआरपीएफ की वैकेंसी उसमें निकाली जाएगी। अब बात करें, एसएससी जीडी ने अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया है, 24 नवंबर से उसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। न्यू फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो, और आपने उसका नोटिफिकेशन भी पढ़ लिया होगा कि भाई वैकेंसियाँ किन में कितनी हैं। असम राइफल एसएसएफ की बात करें तो एनसीबी इस बार नहीं दे रखा है उन्होंने। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि क्या एसएसएफ और एनसीबी की वैकेंसियाँ आएंगी। तो एनआईए नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी भी इस बार उसमें इंक्लूड होने वाली है, तो इसकी भी वैकेंसी आप देख सकते हो इस बार एसएससी जीडी में। तो बात करें सीआरपीएफ की जीडी की, तो खुली भर्ती डायरेक्ट एंट्री बाय सीआरपीएफ ग्राउंड ड्यूटी की इस तरह से नहीं देता है। तो यहाँ पे भर्ती जो कौन करवाएगा लिखा है मैंने, तो वो भाई एसएससी करवाएगी, यानी एसएससी इसका ठेका लेगी। फिर से उसी तरीके से जैसे एसएससी जीडी 2022 का आपका कंप्लीट कराया गया, वैसे ही 2023 में भी एसएससी ही इसका ठेका लेगी। और सारे जो हैं सारे मतलब पेपर रिटर्न तक एसएससी संभालेगी। उसके बाद फिजिकल जो हो गया आपका मेडिकल वगैरह वो सीआरपीएफ को दे दिया जाएगा। और आपने अभी जो आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है कल की या शायद 5 दिन पहले 10 दिन पहले, मैंने एक शॉर्ट डाला था, उसमें सारी वैकेंसियाँ कितने पोस्ट कितने विभाग में कितनी कितनी वैकेंसियाँ निकाली जाएंगी उसके लिए मैंने एक शॉर्ट डाला था। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपने देखी होंगी सीआरपीएफ की 29,000 के आसपास कुछ वैकेंसियाँ थी। तो भाई वो 1,29,929 वैकेंसियों का ही निकाल करके
29,000 वैकेंसियों को सीआरपीएफ में उन्होंने डाल दिया है। तो 1 लाख अभी भी वैकेंसियाँ जो हैं वो रिजर्व सीआरपीएफ में रखी हुई हैं। तो ये कट करके उसको फिलअप करेंगे। अब बात करें भाई 2023 में एसएससी जीडी की आ गई, तो 2023 के बाद चुनाव हो जाएगा, क्योंकि भाजपा जो है भाई मिशन मोड पे है, तो इसी वजह से इस टाइम पे वैकेंसियाँ एक के बाद एक वैकेंसी निकाली जा रही है। लेकिन जैसे इलेक्शन हो जाएगा वैकेंसी सारी ठप पड़ जाएंगी, तो 1 लाख जो वैकेंसियाँ हैं उसको रिजर्व करके अगले के लिए रखा जाएगा। वो शायद अब 2023 में वैकेंसी आपकी आ रही है, 2024 में इसका कंप्लीट हो जाएगा पूरा। आप दिसंबर तक मान सकते हो, 2024 तक फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा सबको 2023 की वैकेंसी का। तो 2025-26 तो आने से रहा भाई वैकेंसी, तब वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे ये होगी, वो भर्ती कब होगी, तो वही भाई नवंबर में है। 24 नवंबर को जो रिलीज किया जाएगा एसएससी जीडी के थ्रू कैलेंडर, उसी में सीआरपीएफ 1,29,000 जो वैकेंसी थी, नोटिफिकेशन आया था बहुत दिन पहले, मैंने खुद वीडियोज़ का बनाया था, 1,30,000 करके उसका थंबनेल रखा था। तो 1,29,000 के पहले ही इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया था और इनके ऑफिशियल साइट पे भी मौजूद है। वहाँ पे आप जाके देखोगे तो 1,29,929 पोस्ट के लिए एग्जैक्ट इन्होंने नोटिफिकेशन डाल रखा था। तो ये भर्ती भाई एसएससी कंप्लीट करवाएगा। 24 नवंबर को जो आपकी डेट आ रही है एसएससी जीडी की, उसी के तहत सीआरपीएफ में 29 सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको सीआरपीएफ में ही देखने को मिलेंगे, और सीआरपीएफ में ही भर्ती सबसे ज़्यादा कंप्लीट करवाई जाएगी। और भाई सीआरपीएफ बटालियन का मैंने जो योगदान कहा है वही कि 248 यानी 248 बटालियन अभी से मौजूद हैं। तो अगर निकल के आएंगी 1,29,929 में से टोटल बटालियन, तो 129 बटालियन सीधा निकल के आएंगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक बटालियन में 1,000 से ज़्यादा सैनिक नहीं रखे जाते हैं भाई, 1,000 से कम ही मिनिमम ही रहते हैं। तो भाई मुझे जहाँ से पता चला है तो मिनिमम जो है मैक्सिमम जा सकता है तो 20 बटालियन बन सकती हैं, इसके ऊपर जा ही नहीं सकता है। तो भाई 1,29,000 अगर देखेंगे तो 129 बटालियन कहाँ से बुला देंगे। तो ये रही भर्ती कौन करवाएगा, एसएससी भाई ठेका लेगी उसकी, फिर एसएससी जीडी के थ्रू ही वैकेंसी निकाली जाएगी। और आज से पहले भाई ना, आज से आगे भी होगा कि कभी सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, बीएसएफ और जो आपका एनसीबी, ऐसा सब हो गया, जीडी के लिए अलग से वैकेंसियाँ निकालती हैं। ये एसएससी को सौंप देती हैं, एसएससी पेपर करवा देता है, उसके बाद फिजिकल का और मेडिकल का भाई सारा आयोग देख लेता है। तो भर्ती आपकी जल्द से जल्द होने वाली है। वही नवंबर की वैकेंसी है भाई, अलग से कहीं सीआरपीएफ इसकी अलग से पोस्ट नहीं निकालेगा, और भर्ती नवंबर में ही कराई जाएगी। भर्ती कौन करवाएगा, एसएससी करवाएगी। और भाई यहाँ पे भर्ती जो सीआरपीएफ के अंदर इतनी पोस्ट इस महीने में आने वाली हैं। और भाई ये जो है साल है आपके लिए अपॉर्चुनिटी वाला है, क्योंकि लगातार वैकेंसी पे वैकेंसी आप देख रहे हो, अभी भी वैकेंसियाँ खाली ही पड़ी हैं। सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, सीआईएसएफ फायरमैन का हो चुका है, और सीआरपीएफ एसआई का जो रिजल्ट भी इशू कर दिया गया, फिजिकल अभी बाकी है। तो भाई हर चीज़ की तैयारी में आप लगे रहो, 2024 में सिलेक्शन लेकर ही मानेंगे। और यूपी की भी वैकेंसी आने वाली है 52,000 के आसपास, उसकी भी वैकेंसी आने वाली है। यूपीएसआई की आने वाली है अभी, और बीपीएससी की तो नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, सब इंस्पेक्टर का, दरोगा का जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, उसकी तैयारी में आप लग सकते हो। तो भाई 2024 खाली मत जाने देना, अपनी तैयारी में अभी से लगिए, अभी से शुरुआत कर दीजिए और पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर डाल दीजिए भाई। 2024 में सिलेक्शन लेकर रहेंगे। तो भाई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस बहकावे में मत रहना कि सीआरपीएफ अलग से कोई नोटिफिकेशन रिलीज करने वाली है। वो एसएससी जीडी के थ्रू ही, एसएससी जीडी के अंतर्गत ही 29,000 जो पोस्ट अभी दिखाई पड़ रही हैं वो भाई सीआरपीएफ की ही हैं। और सीआरपीएफ ये देख लेना आप, जब नोटिफिकेशन आएगा एसएससी जीडी का 24 नवंबर को, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पोस्ट रहेंगी वो सीआरपीएफ की ही रहने वाली हैं। तो भाई अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।